नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती शुरू। 46 मतगणना केंद्रों से थोड़ी देर में मिलने लगेंगे रुझान। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। केंद्रीय बलों की 60 कंपनियां तैनात। असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है कड़ी नजर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 2616 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आज मनाया जा रहा है बाल दिवस। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम के मतों की गिनती की जा रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के 38 जिलों में 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 4372 टेबल पर लगभग 5 करोड़ मतों की गिनती की जा रही है। आयोग के अनुसार प्रत्येक चक्र की गिनती में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। 10 बजे से प्रारंभिक रुझान आने की संभावना है। प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक पर्यवेक्षक और एक सहायक की तैनाती की गई है। साथ ही टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात रहेंगे। मतगणना समाप्त होने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों का रैंडम सिलेक्शन कर वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम के नतीजों से किया जाएगा। चुनाव में 258 महिला उम्मीदवारों समेत 2116 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। सबसे पहले शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र का परिणाम आने की संभावना है। यहां सबसे कम 275 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था। वहीं 501 मतदान केंद्र वाले पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र का परिणाम सबसे अंत में आने के आसार हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि स्ट्रांग रूम को प्रत्याशियों या उनके एजेंटों और केंद्रीय प्रेक्षकों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए खोला गया। सभी जगह वीवीपैट काउंटिंग बूथ्स हैं। राउंड वाइज एंट्री करने के लिए एनकोर सॉफ्टवेयर है, ई काउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें लगातार एंट्री होगी ताकि पब्लिक को भी डिस्प्ले होता रहे, तो सभी को जानकारी मिलती रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी केंद्रों पर मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है। यहां उन्हें अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया कि दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना जारी है। दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना बाजार समिति प्रांगण में बनाए गए मतगणना केंद्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हो गई है। प्रत्येक विधानसभा के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं और प्रत्येक हॉल में 14-14 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना केंद्र और आसपास में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मतगणना केंद्र के बाहर प्रत्याशियों के समर्थक भी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। जिला प्रशासन ने विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है। विधि व्यवस्था और यातायात को लेकर आज जिले भर के सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। इधर मतगणना केंद्र पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के प्रति अभी भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया कि जिले की 2 सीटों बरबीघा और शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतों की गणना की जा रही है। शेखपुरा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा और बरबीघा के लिए मतगणना का काम आज सवेरे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया। जिला मुख्यालय स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में 9 और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में भी 9 प्रत्याशी अपने राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना को लेकर सभी कर्मियों और प्रत्याशियों के एजेंटों को कड़ी सघन तलाशी के बाद अंदर प्रवेश कराया गया है। मतगणना केंद्र के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की सुविधा नहीं प्रदान की गई है। शेखपुरा से आकाशवाणी समाचार के लिए निरंजन कुमार। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा में केंद्रीय बलों की 60 कंपनियों की तैनाती की गई है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि स्ट्रांग रूम के पास भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ पे सीएपीएफ का बल है, बाहरी परिधि में बीएसएफ का है और उसके बाहर जो एरिया है उसमें जिला बल को लगाया गया है। जिला बल में भारी संख्या में यहाँ पे सशस्त्र बल भी लगाए गए हैं और लाठी पार्टी भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक को सुगम बनाए रखने हेतु यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। जो उपद्रवी अगर कोई आते हैं यहाँ पे उनसे निपटने के लिए दंगा निरोधक दल को भी लगाया गया है, जिनके पास टीयर गैस भी रहेगा, वाटर कैनन का भी यहाँ पे इंतजाम रखा गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जगहों पर जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ डिप्लॉयमेंट रहेगा। शहर में जगह जगह पे चेकिंग वगैरह चलता रहेगा ताकि कोई भी जो उपद्रवी है वो यहाँ नहीं आए, किसी तरह का उपद्रव फैला नहीं सके। मतगणना केंद्र के आसपास 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि मतगणना के दिन राजनीतिक तनाव की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया विजय प्रमाण पत्र मिलने के बाद प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। गणना सिर्फ बाकी है और जो असामाजिक तत्व हैं, यदि कोई भी उपद्रव फैलाने का प्रयास करेगा या अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगा तो उस पर प्रशासन बड़ी सख्ती से पेश आएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी, उन पर कांड दर्ज किए जाएंगे। प्रशासन पूरी चुस्त दुरुस्त रहेगी और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि एकदम निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतगणना का कार्य होगा। मतगणना का परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट result.eci.gov.in पर और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट ceo.election.bihar.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा। परिणाम को चुनाव आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी लाइव देखा जा सकता है। आयोग ने आम लोगों से परिणाम जानने के लिए मतगणना केंद्रों पर जाने के बजाय वेबसाइट और ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है। निर्वाचन आयोग ने पूरी मतगणना प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया है। नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर है 06122824001। फैक्स नंबर है 06122215611। लोग चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना इन नंबरों पर दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी co@bihar@gmail.com और co_bihar@eci.gov.in पर भी सूचना दी जा सकती है। यह नियंत्रण कक्ष मतगणना शुरू होने से लेकर मतगणना समाप्त होने तक कार्यरत रहेगा। इधर सभी जिला मुख्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसके अलावा डायल 112 पर भी किसी भी प्रकार की सूचना दी जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। एक रिपोर्ट। इस चुनाव में नीतीश मंत्रिमंडल के 29 मंत्रियों की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें भाजपा कोटे के 17 और जदयू कोटे के 12 मंत्री शामिल हैं। वहीं कई राजनीतिक दलों के प्रमुखों के भी भाग्य का फैसला होना है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला होना है। इसके अलावा जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष IP गुप्ता और द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी की भी राजनीतिक किस्मत दांव पर लगी है। जिन प्रत्याशियों के चुनाव परिणामों पर नजर रहेगी उनमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सिकंदरा से, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सीवान से और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार से चुनाव मैदान में हैं। साथ ही मोकामा से जदयू के अनंत सिंह, छपरा से राजद के खेसारी लाल यादव और अलीनगर से भाजपा की मैथिली ठाकुर के चुनाव परिणाम पर भी लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से खालिद रशीद। विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से भाजपा और जदयू दोनों 101 सीटों पर चुनावी मुकाबले में हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 28, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 6 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इधर महागठबंधन की ओर से सबसे अधिक 143 उम्मीदवार की चुनावी किस्मत दांव पर लगी है। कांग्रेस के 60, भाकपा माले के 20 और विकासशील इंसान पार्टी के 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा सीपीआई के 9, सीपीएम के 4 और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के 3 उम्मीदवार खड़े हैं। 12 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। राजापाकर, बछवाड़ा, बिहार शरीफ और करगहर सीट पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं। बेलदौर सीट पर कांग्रेस और आईआईपी के उम्मीदवार एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। 5 सीट वैशाली, नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज और सिकंदरा में राजद और कांग्रेस आमने सामने हैं। इसके अलावा गौराबाराम और चैनपुर सीट पर राजद और वीआईपी के उम्मीदवार एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। अनुपम कुमार, आकाशवाणी समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव में इस बार महिला मतदान के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। 38 में 37 जिलों में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। सुपौल में 20.71 और किशनगंज में 19.5% पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के मतदान करने का अंतर अधिक रहा। विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार ने मतदान के कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के लोकतांत्रिक इतिहास में इस बार सबसे अधिक कुल 66.91% यानी लगभग 67% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों चरणों में महिला शक्ति ने पुरुषों को काफी पीछे छोड़ दिया। पुरुषों का मतदान प्रतिशत जहां 62.8% रहा, वहीं महिलाओं ने रिकॉर्ड 71.6% मतदान करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दोनों के बीच लगभग 9% का ये अंतर जिस दल या गठबंधन की तरफ झुका है, उसकी जीत की संभावना प्रबल मानी जा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 57.5% मतदान हुआ था। पुरुषों का प्रतिशत 54.68% और महिलाओं का 59.69% था। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं डॉक्टर सविता पारीक। अभी निर्वाचन आयोग की ओर से प्राप्त ताजा रुझानों के अनुसार भाजपा के सुजीत कुमार रामनगर सीट से आगे चल रहे हैं। वहीं पार्टी की रमा निषाद भी औराई सीट से आगे चल रही हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनजर पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन स्थगित करने का निर्देश दिया है। आज बाल दिवस है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर बच्चों की शिक्षा, देखभाल, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इधर बाल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आज साहित्य अकादमी की ओर से बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के तहत बिहार की मुन्नी कामत को मैथिली में उनकी लघु कथा संग्रह चुक्का के लिए सम्मानित किया जाएगा। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा चुनाव की मतगणना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, बिहार चुनाव में किसका होगा राज तिलक। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, किसके सिर ताज, जनादेश आज। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 2020 में 2251 प्रत्याशी नोटा से हारे थे। 850 उम्मीदवारों को 1000 से कम मत मिला था। निगाहें आज के नतीजे पर। प्रभात खबर का शीर्षक है, 17 जिलों में महिलाओं का वोट प्रतिशत 10 से भी अधिक, जिनमें 113 सीटें शामिल। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने दिल्ली कार विस्फोट से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और मत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती शुरू। 46 मतगणना केंद्रों से थोड़ी देर में मिलने लगेंगे रुझान। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। केंद्रीय बलों की 60 कंपनियां तैनात। असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है कड़ी नजर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 2616 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। और आज बाल दिवस है। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में प्रदेश की मुन्नी कामत मैथिली लघु कथा चुक्का के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से होंगी सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।